अरुणाचल प्रदेश के मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों ने जो मुझे स्नेह दिया है, जो प्यार दिया है। सूर्योदय की इस धरती पर जहाँ हिंदुस्तान का सूर्य सबसे पहले उगता है, आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भगवान सूर्य की आराधना के साथ उनको वो सबको समृद्धि दे, इस संदेश की कामना के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज स्टेटहुड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 20 फरवरी 1987 को आज ही के दिन आपको केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर राज्य का दर्जा मिला था और आज पूरा प्रदेश इसकी 40वीं वर्षगांठ मना रहा है, 40वां स्टेटहुड डे मना रहा है। जगह जगह उत्सव हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं जब स्वतंत्रता मिलती है, जब अधिकार मिलते हैं, तो उसके साथ हमारे कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। संप्रभुता के मायने तभी है जब हम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मैं आज यहाँ आपके बीच एक मैसिव मिशन, एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हूँ। हम लोग उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश पहुँचे हैं। ये भारत यात्रा 24 दिसंबर को नई दिल्ली से शुरू हुई थी और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों से, सभी 28 प्रदेशों से और विभिन्न केंद्र शासित क्षेत्रों से गुजरती हुई 15 मार्च को पुनः नई दिल्ली जाएगी। इस दौरान हमने अब तक 15,000 किलोमीटर से अधिक का सड़क मार्ग से यात्रा पूरी की है और लगभग 18 से अधिक प्रदेशों में हम लोग गए हैं। पूरे देश में गांव-गांव, ढानी-ढानी जाकर हमने हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं की हालात को जानने की कोशिश की है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए हमारी ये कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब देश के कोने कोने में काम कर रहे हमारे सच्चे उपभोक्ता आंदोलनकारी साथी एकजुट हों और आम उपभोक्ताओं को उनके वो अधिकार न केवल बताएं बल्कि ये भी व्यवस्था करें कि प्रभावी क्रियान्विति के जरिए वो सुनिश्चित हो सके। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश एक प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। उससे ठीक पहले दिसंबर 1986 में इस देश के लोगों को उपभोक्ता संरक्षण कानून का तोहफा मिला था। इस कानून ने आपको 6 अधिकार दिए: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। लेकिन क्या तमाम प्रयासों के बावजूद, सरकार की कोशिशों के बावजूद, राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की कोशिश के बावजूद हम इन अधिकारों को पूरी तरह प्रभावी कर पाए? क्या देश के तमाम लोगों तक इन कानूनों का फायदा पहुंच पाया? हमें ये स्वीकार करना होगा कि अभी तक हम देश के बहुत बड़ी तबके तक, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, ग्रामीण, पिछड़े वर्ग के लोगों तक इन कानूनों का फ़ायदा पूरी तरह नहीं पहुंचा पाए और इसके लिए अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो प्रयास हुए हैं उन्हें अधिक गतिशील बनाए जाने की ज़रूरत है। देश भर में मेरे जो उपभोक्ता आंदोलनकारी साथी काम कर रहे हैं, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ न केवल 500 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जुड़े हैं बल्कि आज 2000 से ज़्यादा लीडर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में CCI के जरिए सामने आए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन देश की 140 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी के लिए ये सब काफ़ी नहीं है। हमें लाखों की संख्या में उपभोक्ता संरक्षण के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। इसके लिए उन तमाम लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हैं, आगे आना होगा और आगे बढ़कर इस बात को सुनिश्चित बनाना होगा कि मिलावट, कम नापतोल, कालाबाजारी, भ्रामक विज्ञापन, डाटा लीकेज, डार्क पैटर्न्स का प्रयोग, तमाम तरीकों से जो उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है उसे हम किस तरह रोक पाएं। उपभोक्ताओं को शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था मिले, ये उनका अधिकार है और इस शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था को बनाने की लड़ाई कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया लड़ रहा है। लेकिन साथियों, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक आपकी आवाज में दम नहीं होगा, तब तक ये कानून प्रभावी नहीं हो सकते। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो लोग शोषण कर रहे हैं आप सबका, वो संगठित हैं, वो समर्थ हैं, शक्ति संपन्न है, उनके पास आर्थिक संसाधन है और वो नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उपभोक्ता संरक्षण के दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत सरकार ने 1986 के कानून के बाद 2019 में एक और महत्वपूर्ण कानून दोबारा से बनाया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, तमाम तरह के कानून बने हुए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उन कानूनों के जरिए मिले अपने अधिकारों को और उसके तहत हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं इसे जाने। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। 1915 पर 17 भाषाओं में 7 दिन ये सुविधा उपलब्ध है और न केवल फ़ोन पर, आप व्हाट्सएप पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाए गए हैं जिनके जरिए आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनमें भी ई जागृति के जरिए ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आदरणीय निधि खरे जी के नेतृत्व में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। हमारे अतिरिक्त सचिव उपभोक्ता मामले विभाग श्री अनुपम मिश्रा जी बरसों से उपभोक्ता संरक्षण के कार्यों में जी जान से जुटे हुए हैं। अनेक दिशा निर्देश निकाले गए, गाइडलाइनें निकाली गई है, लेकिन उनकी प्रभावी क्रियान्विति इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न राज्य सरकारें कैसा काम कर रही है। हमने इस यात्रा के दौरान न केवल उपभोक्ताओं को जागरूक करने की कोशिश की है, बल्कि ये भी जानने की कोशिश की है कि विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रही है। मुझे खुशी है कि हमारी इस यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्री, उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री, अन्य विभाग के मंत्री और विभागों के सचिव के साथ हमारी टीम की मुलाकातें हुई है। हमें जानने का मौका मिला है क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रही, उनको समझने की हमने कोशिश की है। अधिकारियों के साथ हमारी बात हुई है। आज अरुणाचल प्रदेश में भी जो स्टेटहुड डे मनाया जा रहा है, बहुत विशाल कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित हुआ है। आपने देखा है राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय थे यहाँ लगी हुई प्रदर्शनी में। भारत यात्रा की टीम ने, उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा की टीम ने प्रदर्शनी लगा करके उपभोक्ताओं को जागरूक करने की पूरी कोशिश की है और यहाँ सब लोगों के साथ बातचीत करके जानने और समझने की कोशिश की है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की क्या शिकायतें हैं। साथियों, जब हमारी ये यात्रा पूरी होगी, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को सौंपी जाएगी, राज्य सरकारों को सौंपी जाएगी। कानूनों में अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव के लिए हम काम करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी आपको हमारे सहयोग की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है, कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव आपके साथ है। जरूरत यही है कि आप खड़े होइए, अपने अधिकारों को जानिए और शिकायत करने के लिए आगे आइए। शिकायत नहीं करना ही आपके शोषण का सबसे बड़ा कारण है। अपने आप को अशक्त मत समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को अकेला मत समझिए। न केवल कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया बल्कि उपभोक्ता संगठनों के साथ साथ सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCPCA, विभिन्न सरकारें, विभिन्न नियामक एजेंसियां, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे संगठन आपके साथ हैं जो आपकी मदद करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अपनी समस्या आगे लाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप में से कुछ लोग, कुछ युवा साथी खड़े होंगे, बदलाव के वाहक बनेंगे, परिवर्तन के वाहक बनेंगे और शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।